हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम क्लास 9 वालों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है ना? चलिए, तो सब ठीक ही है तो इसको क्लास को भी आगे बढ़ा ही लें। आगे दिन एक दो सवाल बहुत ही नहीं चाहते भी रह गया था। अब आज वो दो क्लास करके दो सवाल बना के ही खत्म कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप लोग बोलिए क्या करें हम? या तो उस दवा दो सवाल को बना इंड ऑफ चैप्टर से पहले वाला, या नहीं तो इंड ऑफ चैप्टर शुरू करें, जो बोलिएगा। देखता हूँ पहले उस दोनों को बनाता हूँ और यदि इंड ऑफ चैप्टर में एक दो होगा तो बनाएंगे। इंड ऑफ चैप्टर में तो बहुत सारा सवाल होता है, 17 का होता है, तो देखता हूँ कहाँ तक कर पाता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वही दुनिया में है, मायावी दुनिया जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं मायावी दुनिया, और आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, बोलते होंगे नंबर, वर्ल्ड ऑफ नंबर, वर्ल्ड ऑफ नंबर। अरे भैया ये तो फिर से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम कर ही रहा है ना। ठीक है, इसको देखता हूँ। वर्ल्ड ऑफ नंबर ये चल रहा है क्या? इसको देखते हैं ना, इसका भी हल है। वर्ल्ड ऑफ नंबर इसी से चलेगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ नंबर, चलिए देखते हैं। भगवान का नाम लेके तीसरा हो गया था, वही 21 को जहां टिकट था, और उसमें और समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब ये चौथा सवाल है 3.5 का चौथा सवाल, ध्यान दीजिएगा। द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर। बहुत अच्छी बात, रैशनल तो होता ही है वो। यूजिंग अलजेब्रा लेट एक्स बराबर 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10, यही तो होता है। ये तो हम लोग आगे दिन भी आपको बताए थे कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। जब बार रहेगा, अच्छा एक चीज बताइए, मैं जैसा बोलता हूँ 0.9 और 1 में कितना का डिफरेंस होगा? होगा ना कुछ? अच्छा, 0.9 में कितना का डिफरेंस होगा? 0.9 का कितना डिफरेंस होगा आप बताओ। अब जो बार बार आ रहा है वो तो टेंडिंग टू 1 हो रहा है। टेंडिंग टू 1, टेंस टू 0, टेंस टू जैसे 0 होता है, कोई चीज 0 की तरफ आता है, ये टेंस टू 1 हो रहा है। ये जितना बार भी आ रहा है वो एक 1 के क्लोजर, इट इज गोइंग क्लोजर टू 1, so that it is coming in again. Its tendency is to go towards, यदि कोई आदमी बाजार की तरफ जा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? अस्पताल जा रहा है, क्या बोलोगे उसको? विद्यालय जा रहा है? नहीं, बाजार जा रहा है। तो 0.9 यदि बार आता है, यदि बार आता है 0.999, इसको तुम क्यों 1 नहीं बोलोगे? कितना ही कम है 1 से, कितना बहुत कम है। 0.00001, ये 1 का हजारवां भाग, 10,000वां भाग। यदि 4 गो है, 4 गो लेते हो तो 10,000, 5 गो लेते हो तो लाखवां भाग। तो 1 का लाखवां भाग होगा भी कितना? उतना ही तो कम है। तो उसको 1 नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मानना चाहिए। तो ये समझना चाहिए तुमको कि ये 0.99 टेंस टू 0 है, टेंस टू 1 है। ये 1 बन नहीं जा रहा है, ये ऑलमोस्ट 1 है, ये साबित भी हो गया है। यदि तुम इसको उस हिसाब से बनाओ, जैसा मतलब वो एक्स मानकर, तो क्या होता है? 9x बराबर 9 होता है ना। जब तुम इसको एक्स मानकर बनाते हो, पूरा पूरी हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 9x बराबर 9। एक अवस्था पर जाके इसका क्या होता है? नहीं होता है। देखो हम बता देते हैं कैसे नहीं होता है। कैसे 9x बराबर 9? यदि 9x बराबर 9 होता है तो x बराबर
9 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा? तो जब x बराबर तुम माने हो इसको, x बराबर हो गया 1, एक बार x बराबर 1 हो गया, अगले बार तुम x बराबर क्या माने थे? 0.9999। ये बराबर और ये दोनों बराबर नहीं हो गया? यहाँ तुम 9 जब आगे बढ़ाते हो सवाल को तो इसका एक रिजल्ट आता है 9x/9। वहां पर हम लोग लिखते हैं x बराबर 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 होता है और x को तुम इसको माने हो तो ये x बराबर 1 और ये दोनों बराबर नहीं हुए, यही तो बताने बोल रहा था ये। The number you which means is a rational number using algebra let x बराबर, खैर हमको बनाना होगा x मानकर, वो हम अगले दिन भी बनाए थे, किसी के बना देते हैं, लेकिन जो हमको समझाना था यही 9x आता है, देखो ठीक है। तो पॉइंट x बराबर मान लें लेट, अरे भैया पेन को हमको थोड़ा सा ये करना है, इसको चेंज करना तो समझ में नहीं आता है। सर 5 गो पेन है, कोई चल नहीं रहा है ठीक से, ये काला वाला कैसा है देखता हूँ, इतना सारा पेन है, देखो कितना पेन चाहिए, ये सर्विस नहीं दे रहा है कोई ठीक से। एक सेकंड देखता हूँ, भैया टाइम भी बर्बाद हो रहा है बिना मतलब है। एक सेकंड देखता हूँ, ये बोला तो नया खरीदा गया था। देखो चल रहा है, फिर थोड़ा रेस्ट की जरूरत है इसको। लेट x बराबर क्या? 0.999। देखो इसको रेस्ट मिलने से ही ठीक हो गया, अच्छा चल रहा है, सबको रेस्ट चाहिए। चलो तो इसको तुम यही अलजेब्रा मान के इसको समझाना था, हम तो समझा दिए ब्रीफली, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं? फिर इसको गुना करो 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x, इसको पहला मान लो, ये हो जाएगा 10x, और इसका दशमलव एक खिसक जाएगा ना, जब 10 किसी किसी को 10 से गुना करते हो तो दशमलव लेफ्ट साइड से जाता है ना, तो ये हो जाएगा 9.999, इसको मानो दूसरा। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये विधि है, इसी तरह से बनता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, देखो तुम लोग देखो भाई, हम सामने चलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से एक को माइनस करो। और दूसरा क्या है, यहां पर लिखते हैं, साफ साफ है, 10x बराबर 9.999 और x बराबर ये x बराबर 0.999। देखो ये सब कट जाएगा, सब जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 9। हम तुमको बोले थे ना माइनस कर रहे हो, तो 10x में से एक x जाएगा तो क्या होगा? 9x। तो वैसे मैं लिखा था ना 9x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब x तुम किसको माने थे? इसको। नाउ x बराबर 0.9 तुम माने थे ना, यहाँ पर माने थे ना, यहाँ पर, और अभी आगे बढ़े थे, क्या हो गया? 1 हो गया। नाउ x बराबर 0.9 एंड ऑल्सो x बराबर 1, यहाँ पर निकला ना, सो मैंने x बराबर ये भी निकला, इसीलिए दोनों x का मान दोनों बार, एक बार 1 निकला, दोनों बराबर ही हुआ। सो 0.9999 इज इक्वल टू 1। प्रूव नहीं हो गया? x का वैल्यू इतना भी है, x का वैल्यू 1 भी हो गया, इसका मतलब दोनों ही x है ना। इसका मतलब हुआ यदि 1 है तो वो भी 1 है, इसका मतलब हुआ 0.9991 ही है। मैंने तो पहले ही बताया ये टेंस टू 1 है। क्या है? ये टेंस टू 1 है। हो गया ना? चलो अच्छा, अब आगे बढ़ो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, है ना बेटा। इस चीज को आज देख रहे हो ना, कितना मायावी दुनिया है तुम्हारा ये। ये क्लास थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि एंड ऑफ चैप्टर से पहले जो मैं बनाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल भले मैं अपने से दे दूंगा, लेकिन एंड ऑफ चैप्टर आज शुरू नहीं करूंगा, सोच रहा हूँ। शुरू करने से फिर हालांकि देखते हैं,
एक दो बना भी सकते हैं तो बन जाएगा, तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसको थोड़ा छोटा रख देंगे, देखते हैं। दिए वो सवाल है ना, ये तो ऑटोमेटिक। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल एक दो और दे देते हैं। अब ये तो तुम्हारा हो गया, तो तुम पहले ही बोल दिए। ये इसका कारण जो बोला था, बोला था कि एक्सप्लेन व्हाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो हम लोग बना के बता दिए। अब खाली हल्का गैप है 0.999 और 9, थोड़ा टाइम ही किल करना है तो ऐसे ही करते हैं। 0.9999 और 1 में बहुत हल्का गैप है, इसलिए ऑलमोस्ट 1 है। अच्छा, और एक चीज जो समझने का है, देखो मैं इसको पहले ही बताया था। 0.9 कितना क्लोजर है 1 पे, ये थोड़ा क्लोजर है, वो मैं बता दे रहा हूँ। 0.99 कितना क्लोजर है और 0.999 कितना क्लोजर है। ये ज्यादा क्लोजर है या ये ज्यादा क्लोजर है? सबसे ज्यादा क्लोजर है ये 1 के, क्योंकि ये करीब करीब 1 के बराबर ही है। 3 डिग्री तक मान लो बराबर है। इसके बाद 0 हो सकता है, इसके बाद 2 जीरो हो सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो तुम ये बताओ, ये तो कम से कम 10 कम है इससे, क्योंकि ये तो यदि इसको तुम 100 मानो, 1000 मानो, तो ये 900 है। तो इधर ये 900 है, मान लो इसको 1000 मानो, तो ये दशमलव हटाओगे तो क्या होगा? 3 जीरो बैठेगा ना, इस पर 1000 हो जाएगा ना। दशमलव हटाने से 3 जीरो होता है। अब इसको अच्छा से समझा दें, टाइम भी किल हो जाएगा, आप समझ भी लोगे। तो ये तुम्हारा 0.9 था, उसको 2 जीरो क्यों बैठाए? एक, क्योंकि एक पर 2 जीरो बैठा, 3 को जीरो बैठाना था। तो मान लो ये 900 हुआ और ये हो गया 1000। तो 1000 से 900 कितना कम है? 100 कम है। बता रहे हैं हम समझाने के लिए। लेकिन ये 990 है। 990 कितना कम है? 100 से खाली 10 कम है। लेकिन ये है 999, ये कितना कम है? 100 से 1000 से, 1000 से कितना कम है? खाली 1 कम है। कितना? 1 कम है। तो ये बहुत नजदीक हुआ ना, समझ रहे हो बात? तो इस चीज को भी समझो इस तरह से। चलो उसको ज्यादा नहीं, इसका मतलब हुआ जो पॉइंट 9 इज क्लोजर, इसको लिखोगे 0.9 इज क्लोजर टू 1। फिर 0.99 इज मोर क्लोजर, क्या लिखेंगे? मोर क्लोजर, इससे भी ज्यादा, टू 1। और ये हुआ क्लोजेस्ट, 0.99 इज मोर क्लोजर। यहाँ पर सुपरलेटिव में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो बढ़ते ही जा रहा है 1 की तरफ। इसका सुपरलेटिव तुम नहीं फिक्स कर पाओगे, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। अब कब जाके 1 होगा वही जाने, लेकिन तुम अपने मन से सुपरलेटिव इसको नहीं दे सकते। तो इज मोर क्लोजर, और इस तरह और जब दोगे दिए और क्लोजर, इज मोर क्लोजर, इस तरह से बनते रहेगा। इसका ये मीनिंग है, अब मीनिंग ही समझो। खत्म करते हैं इसको, चलो तो देखते हैं। दूसरा सवाल बना के खत्म करेंगे तो उतना अच्छा तो हमको भी नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ त्याग कर देंगे ना। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा सवाल क्या है इसका? वी हैव सीन, 5वां सवाल, दूसरा अंतिम सवाल, 3.5 का लास्ट सवाल, चैप्टर 3 का, चैप्टर। चलो 5वां क्वेश्चन क्या है? वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7, किसका रिपीटिंग ब्लॉक? देखे हो? ये बोल रहा है, लेकिन तुम क्या देखे हो? हम बनाए हैं, तुम बनाए हो? नहीं बनाए तो बना के देखो, ये जो कह रहा है सही है कि गलत है। We have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number, में भी ये साइक्लिक नंबर हो रहा है। साइक्लिक कैसे होता है? एक ही चीज बार बार फिर आया, बार बार 3-4 गो, ठीक है। तो कह रहा है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स, मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रिवर्स। रेसिप्रोकल्स का मतलब रिवर्स, उल्टा। रिवर्स, इसका मीनिंग क्या होता है? रिवर्स, उल्टा। ऐसे मान लो n है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/n, समझ रहे हो ना?
ठीक है, तो अब समझा दिए 1/। अभी कहता है कि ट्राई टू फाइंड आउट मोर नंबर्स, कुछ और संख्या इस तरह से, जैसे 1/7 है, तुमको निकालने के लिए मतलब आग्रह कर रहा है। आग्रह क्या मतलब आदेश दे रहा है। प्रोड्यूस डिसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। ऐसा रिपीटिंग ब्लॉक repeating blocks which are cyclic, which are cyclic। क्या आप ये बताइए, जितना भी रिपीटिंग ब्लॉक होता है सब क्या साइक्लिक होता है? नहीं। इसके पहले ही कुछ कुछ देखे थे ना, जैसे कि आपका 9 के बाद 9 ये रिपीटिंग था, है ना। लेकिन साइक्लिक कौन होता है? ये इतना देर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं साइक्लिक। ये रिपीटिंग भी है और साइक्लिक है। मैंने 1 2 3 4 5 बार बार आना है, 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पर 9 वाला में क्या खाली 9 आ रहा है, रिपीटिंग है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। इसका एक साइकिल होता है जो 1 से शुरू होता है 5 पर खत्म होता है, फिर 1 से शुरू होता है 5 पर खत्म होता है, और वो होता ही रहता है, वो भी रिपीटिंग ही है, साइक्लिक है, इसीलिए रैशनल है, इरेशनल नहीं है, इसलिए इसको रैशनल ही बोलते हैं। इरेशनल तो मैंने बोल ही दिया, नॉन रिपीटिंग और नॉन साइक्लिक, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, साइक्लिक से कोई मतलब नहीं उसको। जब साइक्लिक है इसका मतलब बार बार आना है, बार बार आना है, तो वो उसको तुम इरेशनल नहीं बोल सकते, वो रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग वाला हो या टर्मिनेटिंग वाला हो, चाहे उसका ब्लॉक रिपीट करे या कोई डिजिट रिपीट करे या कोई डिजिट टोटल कट जाए, मतलब फैनिश हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उसका मतलब तो रैशनल ही हुआ ना। बिल्कुल वो रैशनल नहीं हो सकता। मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था कि रैशनल खाली रूट वाला होगा जिसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और जो नॉन रिपीटिंग भी होगा नेचर से और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, जैसा एक एग्जाम्पल मैंने दिया था उस दिन, 0.01, फिर 0.0, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, इस तरह का, ये इस तरह का इरेशनल होता है, क्योंकि ये रिपीट नॉन रिपीटिंग तो है, रिपीटिंग तो है ही, साथ में ये है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। 0.01 के बाद फिर 0.001 आता है, फिर 000 आता है, मतलब वो चीज नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है, न इसका कोई डिजिट बार बार सेम तरह से आता है, न इसका कोई ब्लॉक आता है, इसीलिए इसको नॉन रिपीटिंग और ये इरेशनल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको दिखाते हैं साइक्लिक। 1/7 जैसा और 2-3 जो है हमको साइक्लिक खोजने के लिए बोल रहा है, डिसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक, तो वो निकालो ना एक, जैसे कि मतलब 1/7 है, 1/17 है, 1/19 है, और होगा बहुत सारा, 1/23 भी हो सकता है, पता नहीं, तो वो निकालने के लिए बोला है। तो 1/7 तो तुम लोग, हम लोग एक दिन दिए थे भागा क्या, शायद नहीं, देखते हैं अभी भागा देके, अभी यही 3-4 रखो, ये बन जाएगा तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ऊपर में लिखते हैं तो बनाने में सुविधा रहेगा। 1/7 तुमको बोला है या है सीन, हम तो नहीं बनाए कभी, हमको कैसे बोल देंगे सीन। 17 1/19, इतना ही तीनों को बनाते हैं, तीनों को बनाने में 10 मिनट चला जाएगा तो आधा घंटा हो ही जाएगा, या 25 मिनट पर ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 को 7 से भगा देते हैं, मतलब देखिए 0, 7 1 जा 7, क्या बचा 3, फिर दशमलव दिया हुआ है तो 0 बिठा रहे। देखो भैया हम बार बार सामने जहाँ, तो मेरा को मजबूरी है, पॉइंट देके पॉइंट दिए हैं फिर 0 बिठाया, एक पॉइंट देके जितना 0 बिठाओ, 7 4 जा 28, फिर बच गया 2, फिर 0, 7 2 जा 40, 6, 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, देखो क्या 7 7 जा 14 है, आ गया, आ गया। कहां से शुरू हुआ था, 10 से,
कहाँ आ गया 10 पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से तुमको 1 देना होगा, फिर से तुमको 4 देना होगा, फिर से तुमको 2 देना होगा, फिर से तुमको 8 देना होगा, फिर से तुमको 5 देना होगा, फिर से तुमको 7 देना होगा, और ये बार बार आते रहेगा। इसीलिए ये इसके ऊपर में बार लगा दो हिंदी में, अंग्रेजी में बार, चूंकि हिंदी में बार बार आ रहा है इसलिए अंग्रेजी में इसके बार लगा दिए। इसका आंसर हुआ 0.142857 बार। ठीक है, ये 7 का हो गया। और एक दूगो बनाने बोला था, तो मैंने बोला 1/17 को देखे देखो, क्या 1/5 देने से होगा, तो कट जाएगा। ठीक है चलो 1/17 देते हैं। ये कोई इसमें मैजिक नहीं है, बोला ना मायावी दुनिया है। दुगो 117 यही ना पूछा था, रिपीटिंग ब्लॉक विच आर साइक्लिक, तो हो रहा है साइक्लिक, देखो वो आ ही रहा है। 7 में आप किससे भागा देंगे, 7 में ना, सॉरी 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 सॉरी, 1 में, सॉरी 1 में 7 से दिए थे, अभी 1/17 बनाएंगे। खोजने बोला था बेचारा, खोज लिया, 17 से भागा दो, देखो 0 पॉइंट, दशमलव एगो दशमलव देने से, एगो 0 देने से फिर 0 बैठा। अब देखो 5 जा 85, 15 बचा। भाई टेबल आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। देख रहे हो ना तुम लोग, हम बना रहे तो 0 बैठाओ। वन 17 8 जा 136, 14 हुआ, फिर 0 उठा, 136, हाँ 136, यस। अभी तो फिर 136, 8 136, 4 बचा, फिर 0, 2 जा 34, फिर बचा 6। इतना लंबा चौड़ा है तुम्हारा, दुइये में सवाल में खत्म हो जाएगा, हमको फाके मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर 0, फिर 3 जा 51, फिर 9, 85, कितना लंबा है, आ तो गया 5 ना, नहीं आया, 5 पर 0 आ गया, तो नहीं 34 नहीं आया, ये 16, बाप रे बाप, तो बहुत हराने वाला है वो, आ ही रहा, चल ही रहा। 9 से 2 153, लेकिन टेबल आना चाहिए यार, टेबल नहीं आता तो याद करो, आज जहाँ हम पढ़ा रहे हैं टेबल आता है तभी। 7, फिर 0, अरे अभी तक कोई रिपीट है नहीं हो रहा भैया। चौका 68, बच गया 2, फिर 0, 17 17, 3 0, फिर 17 17, 13, फिर 0, बाप रे बाप, कहता है समय नहीं, इसी में तो सब सब मैं टान लिया। 119, 11 0, क्या तमाशा हो रहा है ये भगवान, अभी तक तो साइकिलिंग हो ही नहीं रहा है, देख रहे हैं कुछ भी साइकिलिंग नहीं हो रहा है। 6 जा 8, सब अलग अलग ही रिजल्ट आ रहा है बाबा।
अभी तक 8 भी कहीं नहीं आया था। 0 और जा 12 12 आया था कहीं ना। क्या तमाशा लगा दी हो, छोड़ियो देंगे हम। 7 जा तमाशा है। 1 आया, 1 कहीं आया था ना, 1 भी नहीं आया। 1 कहाँ है, छोड़ो तो भैया, यही कट गया वो इतना छोटा से। फिर 0 2 कोई मतलब हुआ, फिर 100 हो जाएगा, फिर 5 से 2 50। तो तमाशा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा वो। ये 19 वाला तो बहुत विचित्र है। इसका वैल्यू आ रहा है देखो, बाप रे बाप। हम इतना बनाएंगे तो माथा खराब हो जाएगा। देखो इसको बनाया है 0. हाँ 0588, ठीक ही है 88 मिला रहे हैं। 235 ठीक ही है 235। अब हम थोड़े भागा देंगे। 29411 ठीक ही मिल रहा है। मिलाओ किताब में मिलाओ मनीष, किताब में मिल रहा है देखो। 1117 7 7 आया था हम लोग 647। इतना ही तक तो भी बनाया है, छोड़ दिया है इसलिए कि ऑलमोस्ट हो गया। जितना तक हम वो छोड़े थे उतना ही पढ़ते आंसर में दिया हुआ है। तब हटाओ उतना अंक पर। एक का कैमा भाग है तुम सोच रहे हो। एक दो तीन चार इकाई दो है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरबों खरबों, कितना छोटा सा वर्ड है, डिफरेंस है। चलो यहाँ पर खत्म करो इसको। 1/19 में देख लो फटाफट, चलो जल्दी से खत्म करो 1/19 में। ओके क्लास खत्म करेंगे ना। 19 1/19, ठीक है। उसका क्या माजरा है देखो तो क्या होता है। जब मैं बोल दिया 1/19 तो बना के तो देखेंगे ना, वो भी लंबे चौड़ा होगा। 19 से 1 जीरो डाल के दशमलव दो, 0 आए वो 0 और दो, 19 25 95, उतना बड़ा ही नहीं होगा। 5 फिर 0, 19 38 बच गया। देख लो ना बाबू, सब दिखाई पड़ रहा है ना। 27 मिनट हो गया, तुम सोच रहे थे तुम में खत्म नहीं होगा। खत्म ही हो गया कि मतलब उतना ही होगा जितना में 5 सवाल बनाते हैं। 0 बैठा। लेकिन भैया टेबल याद रखो, टेबल जिसको नहीं आता है नहीं बना पाओगे। फिर 3 से 57, फिर 3, फिर 1 से 11 बचा, फिर 5 से आगे। ये थोड़ा जल्दी आगे से। नहीं नहीं जल्दी कहाँ आया है, ये तो 110 है, 120 था, अभी देरी है। 15, फिर 0, ये तो और लंबा लग रहा है। बाप रे बाप। 152, 18, सो 71, जगहो नहीं है बाप रे बाप। 9, 9 पर 0, 14 आया जी। कहाँ कोई 14 है, माथा खराब करने का लगता है। 7 130, फिर 4 आया कहीं, कुछ तो नहीं मिल रहा है। 0, फिर 2 से, फिर 2। अब यहाँ छोड़ दो, इतना इसके बाद अब फिर नहीं होगा। चलो
अब इसके बाद बहुत छोटा हो जाएगा ना, फिर से जीरो कौन बैठाएगा उतना छोटा। यहीं पर खत्म करो, देखो आंसर मिला के देखो 0.0526, 0.0523 मिल तो रहा है, 5263 मिल रहा है, और क्या है 15789, 15789 मिल तो रहा है, 15789 मिल तो रहा है, 4736, 4736, 4736, कहाँ 36, हाँ 36 तो आ रहा है, कहाँ पर दिए हैं 82842 ऐसे आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है ये आज कंक्लूड हो गया। अगले दिन हम लोग इन ऑफ चैप्टर शुरू करेंगे, आधा घंटा चला गया, 2 सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लंबा चौड़ा बड़ा था ना। चलिए अब यहाँ कंक्लूड करते हैं, समझे, क्लास को यहाँ कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। 31 मिनट का क्लास हो ही गया है, 2 ही सवाल में। हमको तो लग रहा था कि भाई इंड ऑफ चैप्टर शुरू करना पड़ेगा आज, लेकिन हम फ्रेश शुरू करना चाह रहे थे, ठीक है, फ्रेश ही शुरू करेंगे। 31 मिनट इसमें गया, कुछ हम टाइम लगाए भी अपने तरफ से, लेकिन बाद में फिर वो नेचुरली ही लगा। चलिए तो बाय फॉर नाउ, धन्यवाद, थैंक यू, खूब मन से पढ़िए, चलिए।